देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम गणित का जादू, मैजिक ऑफ मैथ बताते हैं। किसी भी व्यक्ति की उम्र तथा उसके द्वारा सोची गई संख्या को बताने का जादू। देखिए यहाँ पर हम कुछ स्टेप बताएंगे और फिर उदाहरण देकर जैसे ही समझाएंगे, आप किसी भी व्यक्ति की उम्र और उसके द्वारा सोची गई संख्या बता सकते हैं। देखिए क्या ऐसा संभव है? इसके लिए आपको थोड़ी देर वीडियो में रुकना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से कहना है कि वो कोई एक संख्या 1 से 1000 तक सोचे। कोई एक संख्या सोच ले, कोई संख्या वो सोच ले अपने मन में 1 से लेकर 1000 तक। फिर उसके बाद उससे आपको कहना है कि सोची गई संख्या में 2 से गुणा करिए। सोची गई संख्या में 2 से गुणा कर दे। 2 से गुणा करने के बाद जो आए उसमें 5 जोड़ दे, यानी 5 जोड़ना है। 5 जोड़ने के बाद जो आए उसमें 50 से गुणा करना है। 50 का गुणा करना है। फिर उसके बाद 50 का गुणा करने के बाद जो है उसमें 1773 उसको जोड़ देना है। 1773 जोड़ने के बाद जो आए उससे कहना है आपको कि इसमें अपनी आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो सन है वो घटा देना है। उसके बाद जो प्राप्त होगा, उसके बाद उसके द्वारा सोची गई संख्या और उसकी उम्र आप बता सकते हैं। जैसे देखिए हम उदाहरण के द्वारा एक बता रहे हैं कि उससे आपको कहना है कि वो एक कोई संख्या सोचे, तो उससे ये कहना कि अपना जिसका वो कैलकुलेशन आसानी से कर सके वो संख्या सोचे, जिससे वो आसानी से कैलकुलेशन कर सके। जैसे कि मान लो हमने एक संख्या सोचा 10, फिर हमने कहा उसमें 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा किया 20 आ गया। ठीक, फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या कहा, उसमें 5 जोड़ दो, तो 20 + 5 25 आ गया। फिर हमने क्या कहा कि जो आया है उसमें 50 से गुणा करो, तो देखिए 25 पंचे 125 होता है, जीरो है। 1250 जिसे 1250 कहते हो आप, वो आ गया। हमने कहा जो आया है गुणा करने में उसमें आपको 1773 जिसे आप 1773 कहते हो जोड़ देना है। जब इसमें आप इतना जोड़ोगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ 7 5 12 हो गया आपका, 7 2 9 1 10 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया। तो इतनी संख्या जोड़ने पर आई आपकी 3023। अब इसमें उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ का सन घटा देना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 1992 में पैदा हुआ है, तो इसमें 1992 घटा दो। अब देखिए जब घटा देंगे तो देखिए 3 में चले गए, 2 बचा 1, 12 इधर से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में 9 चले गए 3 होगा। यहां पर 9 बचा, 9 में 9 चला गया 0 हो गया। और यहां पर क्या बचा आपका 2, और 2 में 1 चला गया 1 बचा। तो इधर ये शुरू की जो संख्याएं होंगी, इधर की जो शुरू की आपकी 2 संख्याएं हैं ये उसकी उम्र है। और इधर की जो बची हुई संख्याएं हैं, जैसे कि 10 बचा या ज्यादा बड़ी संख्या सोचा होता तो इधर 3 बचता, तो ये उसकी द्वारा सोची गई संख्या है। अब देखिए फिर से हम एक दूसरी संख्या पर इसका प्रयोग करते हैं। मान लो हमने एक संख्या सोच ली 8, फिर उसमें 8 में 2 से गुणा किया तो 16 प्राप्त हुआ। फिर तीसरे स्टेप में कहा उसमें 5 जोड़ देना है। 16 में आप 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो संख्या प्राप्त हो उसमें 50 से हमने कहा गुणा करना है। 5 × 9 5, 5 दूनी 10, और एक ये 0 हो गया। फिर हमने कहा उसमें आपको जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें आपको 1773 जोड़ देना है। अभी हम बताएंगे 1773 क्यों जोड़ रहे हैं। इस सन में 2023 में आप उम्र बता रहे हैं किसी की, तो 1773 जोड़ेंगे। 2024 में इसी को जब अप्लाई करेंगे तो 1774 जोड़ेंगे, और 2025 में जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप 1775 जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें हम जोड़ रहे हैं
तो क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। 3 आ जाएगा, 1050 में जोड़ रहे हैं 1773, तो आपका 3 आ गया, 7 5 12, 8 हो गया, एक हासिल का था 2, आपका यहां पर प्राप्त हो गया 2823, जिसे आप 2823 भी पढ़ते हैं। हमने कहा कि 2823 आया जो आपका, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ घटा देनी है। जैसे कि कोई व्यक्ति 1992 में पैदा हुआ है तो 1992 घटाए, जो जिस सन में पैदा हुआ है वो अपना घटाए। जैसे कोई मान लो 1968 को पैदा हुआ है तो इसमें प्राप्त हुई जो संख्या 1968 घटाए। तो देखिए यहां पर घटाने पर क्या आया, यहां पर 1 आया, यहां पर 3 आया, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका कितना हो गया, 7 बचा। देखिए इससे एक हासिल ले लिया, बचा 7, तो हो गया 17, और 17 में 9 चला जाएगा आपका, तो 8 बचेगा, और यहां पर 0 बचेगा। तो ये इसकी उम्र है, ये इसके द्वारा सोची गई संख्या। 08 का मतलब 8 ही होता है। तो देखिए उसने 8 सोचा था और उसकी उम्र 31 वर्ष है। इस तरीके से आप किसी की भी उम्र और उसके द्वारा सोची गई संख्या बड़ी आसानी से बता सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।